हेलो एवरीवन। तो PYQ सीरीज़ में जेई मेंस 2024 फेज़ 1 का जो प्लेलिस्ट कंटिन्यू हम लोग चैप्टर वाइज बना रहे हैं, तो कोनिक सेक्शन हमने कवर कर लिया है। नाउ विल मूव ऑन टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस में देखते हैं, करीब नाइन क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी हैव मैट्रिक्स ए, टू क्रॉस टू का। मैट्रिक्स बी है और सी दिया हुआ है। सी कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है ए बी ए ट्रांसपोज और एक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालना है। एक्स हमारा क्या है? एक्स है ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स भी नहीं। ओके, तो इधर भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी बहुत काम का है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। उसी तरह अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी है तो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर हो गया, और अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको वापस लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओनली, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखते हैं सी क्या है। सी इज ए बी ए ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब दिस अगेन कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगेन वी नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए। अच्छा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल, विच इज़ वेरी सिंपल। 2 माइनस ऑफ -1 मतलब 3। एंड वैसे ही बी मैट्रिक्स दिया गया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल सकते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 इज 1। तो यहाँ पे इफ विल पुट द वैल्यूज 3 1 एंड दिस इज अगेन 3, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना हो गया? 9। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ सी है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर एंड दिस इज अगेन 3। तो ये कितना हो गया? 81 इंटू 9। so this is nothing but 729। तो आसान प्रॉब्लम था, बस ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 2m इंटू एम ट्रांसपोज। एम क्या है? रियल मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 का। एंड ऑल्सो गिवन एम ट्रांसपोज एम इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कह रहा है फॉर सम लैम्डा रियल नंबर Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, और x जो है वो 2 क्रॉस 1 का है, देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ओके, तो पहले तो क्या दिया है? a, विच इज I2। लेट्स नॉट राइट आई, I2, सिंपली राइट आई। ठीक है, माइनस 2m इंटू एम ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा वो 2 इसमें क्वेश्चन में नहीं था, मैंने बाहर से लिखा हुआ है। ठीक है, मिसप्रिंट था। ओके, तो यहाँ पे क्या करो? a इंटू ए करो, मतलब I माइनस 2m m ट्रांसपोज, इसको वापस से इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा I माइनस 2m m ट्रांसपोज माइनस 2m m ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा? +4। अच्छा, होल स्क्वायर नहीं लिखना, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग m ट्रांसपोज mm ट्रांसपोज इनटू m ट्रांसपोज। अब इसका बड़ा मतलब है। ठीक है, मतलब ऐसे है कि अब ये पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो अगर एसोसिएटिव होता है तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको, m इंटू एम ट्रांसपोज इंटू एम, और m ट्रांसपोज यहाँ पे बाहर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि m ट्रांसपोज इंटू एम क्या है? I1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सो अगेन
दिस थिंग विल बी नथिंग बट आई माइनस 4m ट्रांसपोज, और ये आई हो गया, इसीलिए वापस से ये क्या मिल जाएगा, m ट्रांसपोज, और ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, ए स्क्वायर इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो मुझे तो लैम्डा चाहिए, तो क्या करें, तो आओ यहीं पे, लेट मी चेंज पेन। ओके, सो एक्स हमें पता है, विच इज लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा टाइम्स एक्स, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा लैम्डा कांस्टेंट है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो आई इंटू एक्स विल रिमेन एक्स। ठीक है, और ए एक्स अगेन क्या है, लैम्डा एक्स, सो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, लैम्डा एक्स। ठीक है, तो दिस विल बी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अगर कोफिशियंट कंपेयर करें तो यहाँ से मुझे लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-1। तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, मतलब स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो एक तो 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, तो कह रहा है दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2। सो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो क्वाइट सिंपल, ठीक है, आराम से हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स अपना मैट्रिक्स है। ठीक है, वॉट एवर दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, दिस इज साइन एक्स, 0 cos x 0, एंड दिस इज 0 एंड 1। ठीक है, ओके, सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स विल रिमेन कॉस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दिस इज 0। ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये 0, ये 0 0 1, क्योंकि इसमें तो x है नहीं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स into f of minus x. So if we'll multiply, what we will get, let me check. तो जैसे a11 एलिमेंट चाहिए तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स, एंड माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों को जोड़ने पे 1, एंड 0 इंटू 0 इज 0, सो दिस विल बी 1। ठीक है, ओके, अब a12 चाहिए, मतलब पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos इंटू साइन, ये आएगा cos इंटू साइन, फिर आएगा माइनस साइन इंटू कॉस, एंड प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, सो दिस विल बी 0। अब ये बाकी के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद करिए। ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल वन। तो इफ यू विल मल्टीप्लाई, you will end up getting, let me check diagonal elements। तो जैसे a22 चाहिए तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों का सम हो गया 1, एंड 0 इंटू 0, सो यू विल गेट दिस ओनली। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे, तो स्टेटमेंट 1 तो अपना ट्रू हो गया। ठीक है, लेट अस गो टू द स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि
ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कॉस साइन कॉस एक्स साइन एक्स ज़ीरो, और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन कॉस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो, और इधर है ज़ीरो ज़ीरो वन। अब ये तो एफ ऑफ एक्स है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एफ ऑफ वाई के साथ। तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, ये ज़ीरो, ये हो गया साइन वाई, ये हो गया कॉस वाई, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, वन। ठीक है, आराम आराम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए वन वन चाहिए, मतलब पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और ज़ीरो को ज़ीरो से करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, ओके। अब ए वन टू चाहिए, मतलब पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस एक्स माइनस साइन वाई एंड माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो मुझे मिल जाएगा साइन एक्स साइन वाई, सॉरी साइन एक्स कॉस वाई। ओके, अब ए वन थ्री चाहिए, मतलब कि पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कॉस एक्स इंटू जीरो इज जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो। ठीक है, सिमिलरली नाउ वी नीड ए टू वन चाहिए, तो क्या करेंगे, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, वैसे ही ए टू टू चाहिए, तो ए टू टू चाहिए, मतलब दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और अगेन अगर इन एलिमेंट्स को तुम चेक करोगे तो ज़ीरो ज़ीरो वन आएंगे। ठीक है, सो ये क्या हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये तो हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये ज़ीरो है ही, और अगेन साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ एक्स में, अगर हम एक्स के जगह, ठीक है, एक्स के जगह यहाँ पे एक्स प्लस वाई रखेंगे तो ये मिलेगा। तो देखो ध्यान से, इसमें एक्स की जगह क्या लिख दिया गया है, एक्स प्लस वाई, सो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ओके। लेट अस कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A is a 2 × 2 real matrix I with the identity matrix of order 2 if the roots of this be -1 and 3 then sum of the diagonal elements of A square। ओके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है, 2 × 2 का है, तो ए बी सी डी। ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि A माइनस एक्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो के दो रूट्स हैं, -1 एंड 3। ठीक है, तो इसके जो रूट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक इस इक्वेशन होता है, तो इसको हम लोग लैम्डा वन लैम्डा टू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो सम ऑफ रूट्स होता है दैट इज ट्रेस, ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। ठीक है, तो ट्रेस हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, किस मैट्रिक्स का, ए का, तो इस केस में ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, और सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 3 - 1 इज 2, ए प्लस डी का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, और क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर 2x2 का है तो 3x3 में तो फिर अगेन क्यूबिक इक्वेशन बनता है, उसमें एक और टर्म आ जाता है। तो इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 3 इंटू -1 कितना हो गया, 3 -3। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गया, ठीक है। इनकी मदद से हमको क्या निकालना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी को वापस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। क्या कह रहा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो सिर्फ हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स ही लिखते हैं। A11 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, और A22 क्या हो जाएगा, सो सी बी प्लस डी स्क्वायर, ओके, मतलब बी सी प्लस डी स्क्वायर। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2AD, और इधर क्या है 2BC, ठीक है। तो a प्लस डी कितना है, a प्लस डी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से अगर दो कॉमन लेंगे तो ये अंदर क्या बचेगा, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो 4 माइनस 2 इंटू ए डी माइनस बी सी, तो ए डी माइनस बी सी कितना हो है -3, तो 6 4 कितना आ गया 10, सो 10 इज द आंसर, ठीक है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है वी हैव अ मैट्रिक्स ए और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का होल क्यूब इज 2 पावर 21, देन अ वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, तो क्वाइट सिंपल, सिर्फ इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए का क्यूब इज 2 पावर 21। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जो 2 है ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है, मतलब 2a कितना हो जाएगा, 2 0 0 0 2 अल्फा 2 बीटा, एंड दिस इज 0 2 बीटा 2 अल्फा। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 2 पहले रो से भी कॉमन लेंगे, दूसरे रो से भी और तीसरे रो से भी, तो इसका मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, व्हेन वी आर टेकिंग 2 कॉमन, ठीक है। तो हेयर वी विल राइट 2 का क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, 2 का क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर राइटिंग ऑल दिस, ठीक है। सो क्योंकि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 2 कॉमन नहीं ले लेंगे, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन दोनों डिफरेंट चीज़ है। मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक नंबर में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं, और जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन भी वैसे ही लेते हैं। तो इसीलिए जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंडिविजुअली हम सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिए, और कॉमन जब लेंगे तो सिर्फ एक रो से लेंगे तो काम नहीं बनेगा, इसका मतलब तीनों रो से लेना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 क्यूब बाहर आया है, ठीक है, 2 का पावर 21, ठीक है। Okay, so this is 2 का power 9 into determinant of a, let me write alpha square minus beta square का whole power 3, ठीक है, is equal to 2 का power 21. So alpha square minus beta square का whole power 3 can be, अब ये 2 power 21 इधर है, 2 power 9 उधर है, so these things will get cancel out, then we'll get 2 power 12. अब ये जो power 3 है उस तरफ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 12/3 मतलब 4 16, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 16, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, 16 प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि बीटा बिलोंग्स टू जेड,
अच्छा 16 में क्या जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद वो वापस से एक स्क्वायर आता है, 16 9 25। ठीक है, हम लोग अक्सर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो 16 + 9 क्या होता है 25। तो इसका मतलब अगर बीटा का वैल्यू 3 रख दें तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 60 + 9, और बीटा हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, कोई भी पॉसिबल इंटीजर ले लो। ठीक है, तो 16 + 9 कितना हो गया 25, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 5। सो पॉसिबल वैल्यू 1 to 5 हो जाएगा, बाकी तुम रख के देख लो। ठीक है, ओके। सो सिक्स क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि A × A ट्रांसपोज = Y, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो यही से शुरू करते हैं, हाफ इंटू ए। ठीक है, A + B के होल स्क्वायर की तरह तोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा स्टार्टिंग में A², फिर A ट्रांसपोज का स्क्वायर, ठीक है, प्लस A × A ट्रांसपोज, फिर आता है A ट्रांसपोज इंटू A। अगर मैट्रिक्स में आपने A + B के होल स्क्वायर को ऐसे तोड़ा जाता है, और फिर ये वाला, ये क्या हो गया A² प्लस A ट्रांसपोज का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए ट्रांसपोज, और फिर माइनस ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वाइस A/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A² प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए को जब A² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा A³ और ए को जब ए ट्रांसपोज के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या मिलेगा। तो देखो ये हो गया A³, ए ट्रांसपोज को 2 बार लिखो क्योंकि स्क्वायर है, तो ये वाला पार्ट आई हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा A³ प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, विच इज फोर्थ ऑप्शन, क्वाइट सिंपल। ओके, लेट मी टेक सेवेंथ क्वेश्चन। अच्छा सेवेंथ क्वेश्चन में अगेन अगर अंधों की तरह करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ए है पी है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं पी इनवर्स ए पी माइनस आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी इनवर्स इंटू पी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लिखना। अच्छा, और ऐसा नहीं करना है कि इन्वर्स निकालना फिर तीनों, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना फिर माइनस करके कैलकुलेट करोगे तब तो पूरा जेई मेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ करना है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन लेंदी होता नहीं है, वी नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी याद है तब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद है फिर करते रहो, फिर बात ही क्या है। तो यहाँ पे देखो पी इनवर्स कॉमन ले लो, तो फिर ये क्या आएगा ए पी -2p। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक और प्रॉपर्टी पी इनवर्स, इसको हम लोग A-2 इंटू पी ऐसे लिख सकते हैं, पी को कॉमन ले लिया, लेकिन 2 ऐसे नहीं लिख सकते, मैट्रिक्स है तो 1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट का वापस से प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी ऐसे रहे, तो वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो यहाँ पे वापस से वही प्रॉपर्टी यूज होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A-2i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो लिख दो यहाँ पे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A-2i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब मिला जुला के हम लोग को निकालना है क्या है A-2i का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। ओके, मैट्रिक्स हमारा ये है, तो A-2i मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2 - 2 0 हो जाएगा, ये 1 ये 2, तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से 2 2 2 कैंसिल होगा बस, बाकी सब वही रहेगा। ओके,
So if we'll find determinant -1, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो फिर -33 प्लस 2 इंटू 18 मतलब 36, तो ये आ जाएगा 69। 69 के प्राइम फैक्टर क्या है 23 इंटू 3, यही दो प्राइम फैक्टर है, तो क्या बोल रहा है सम ऑफ प्राइम फैक्टर, तो सम क्या हो जाएगा 23 प्लस 3 विच इज 26, फर्स्ट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है आर, डायगोनल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, नॉन जीरो, 3x3 मैट्रिक्स, एक्स साइन थीटा, ये एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, और कह रहा है कि ये सारे ज़ीरो नहीं है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि एक्स वाई जेड आपस में ज़ीरो नहीं है, ठीक है, एक्स वाई जेड आर नॉन ज़ीरो, और थीटा जो है वो 0 से 2 पाई है, एम उसका ट्रेस है, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी ने पढ़ा होगा, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में एपी में है, ठीक है, तो एपी में है, तो एपी वाले केस को अक्सर हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब साइन थीटा प्लस 2 पाई/3 और प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई/3, इनको आपस में जोड़ो। अब ये साइन थीटा क्या है, ओके लेट्स से कि ये के है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये k/x हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 पाई/3, अगर इसको और इसको आपस में इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा k/y, और ये हो जाएगा k/z, ओके, तो ये हो गया साइन थीटा, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, 2 sin c प्लस d/2, ठीक है, तो अगर करोगे तो थीटा प्लस थीटा 2θ/2 थीटा हो जाएगा, एंड 2 पाई/3 प्लस 4 पाई 6 पाई/3/2, तो ये पाई हो जाएगा, और फिर कॉस दोनों का डिफरेंस बाई 2, ठीक है, तो 2 पाई/3/2, तो ये पाई/3, एक सेकेंड 6 पाई/3, डिफरेंस है ना, 4 पाई/3 माइनस 2 पाई/3 कितना बचा 2 पाई/3, और को 2 से डिवाइड किया तो कॉस पाई/3, ओके। साइन थीटा, थीटा प्लस पाई मतलब -2 sin थीटा, और ये हो गया 1/2, ये कितना आ गया 0। अब 0 आने से क्या पता चला कि के को अगर कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0, के कांस्टेंट है तो उसको भी 0 की तरफ फेंक दो, तो ये आ जाएगा xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब ये इंडिविजुअली 0 नहीं है, इसका मतलब एक्स वाई जेड 0 नहीं है, तो एक्स वाई जेड को भी हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, कह रहा है ट्रेस ऑफ आर इज 0, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ आर इज 0 मतलब बोल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 0। अब तुम ध्यान से समझो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऑलरेडी 0 है, तो इन दोनों का मतलब हो गया कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज 0, बट वो तो क्वेश्चन में बोला है कि ये तीनों नॉन ज़ीरो नहीं है, ठीक है, वापस से सुनना, हम कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी भी फाउंड आउट, ठीक है, लेट मी चेंज द पेन, ओके, और ये बोल रहा है कि वो ये 0 है, और ये हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, तो दोनों 0 होने का मतलब क्या है, दोनों 0 होने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 है, इसका ये मतलब है कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड 0 है, ठीक है, और कैसे, तो इसको स्क्वायर कर लो और इस क्वांटिटी को यूज़ कर लो, ठीक है, तो इस तो अगर हम लोग दोनों को मिला दें तो हम लोग ये कह देंगे कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट ट्रू, वो तो क्वेश्चन में बोला ही है कि ये 0 नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, कह रहा है एट जॉइंट आर, ये क्या बोल रहा है एट जॉइंट आर, ये अगेन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ आर इंटू आर, ये मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। कह रहा है कि दिस इज 0 देन आर हैज एग्जैक्टली वन नॉन ज़ीरो एंट्री, ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये आर है अपना,
डिटर्मिनेंट हो जाएगा एक्स वाई जेड, और आर क्या है, एक्स ज़ीरो 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 वाई ज़ीरो 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 जेड। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स वाई जेड ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, वाई इंटू एक्स वाई जेड ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर एक्स वाई जेड इंटू जेड। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। अब ये कह रहा है कि इफ द ट्रेस ऑफ दिस इज जीरो, इसका ट्रेस जीरो, ट्रेस जीरो होने का मतलब ये कह रहा है कि एक्स, अगर एक्स वाई जेड को कॉमन ले ले तो दिस इज जीरो, देन आर हैज एग्जैक्टली वन नॉन जीरो एंट्री। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट से कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा नहीं, और एक्स वाई जेड क्योंकि इंडिविजुअली ज़ीरो नहीं होगा तो फिर ये भी ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये भी एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगा, तो ये ज़ीरो हो ही नहीं सकता, मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स फॉल्स है। ठीक है, इसका मतलब नीदर वन नॉर टू इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके, लेट मी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज टू एंड दिस इज बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, इसका हम लोग को वैल्यू बताना है। अच्छा, वैल्यू एंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 9, तो ये मैट्रिक्स हो गया और ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। देखो, इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस वन होता है। और थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि एडजॉइंट ए, अब इसका अगर कोई कहे कि डिटर्मिनेंट निकालो तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम थोड़ी देर के लिए ए मान लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस वन। ठीक है, वेट, ठीक है, जो अंदर रहता है वही उसी का डिटर्मिनेंट लिया जाता है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या है, इसका वैल्यू तो कुछ और ही है। ठीक है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एल ए होल पावर n माइनस वन, और बाहर में क्या है, n माइनस वन। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब तुम लोग समझो, अगर दो बार एडजॉइंट ए है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस वन का स्क्वायर, अगर तीन बार होगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन का क्यूब, अगर चार बार होगा तो क्या होगा, n माइनस वन का पावर फोर। ठीक है, तो अगर 2024 टाइम्स होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस वन कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2024 टाइम्स, मतलब ये हो जाएगा 2024। ठीक है, अगर दो बार है तो n माइनस वन का होल स्क्वायर, अगर तीन बार है तो n माइनस वन का होल क्यूब, अगर 2024 टाइम्स है तो n माइनस वन का होल पावर 2024। अब यहाँ पे n क्या है, थ्री है, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस वन टू, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी टू है, मतलब टू, टू का पावर 2024। ये तो नंबर है। अब कह रहा है इस नंबर को अगर 9 से डिवाइड करें तो फिर हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है ये, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट लगा मुझे। ठीक है, तो मुझे ब्लैक लेते हैं, तो टू पावर 2024, अब इसको थोड़ी देर के लिए के मान लो। ठीक है, लेट्स से कि ये टू पावर के, अब के को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, टू पावर 2024 है। ठीक है, तो क्या किया जाए, हाँ, दो दो, जो 2024 है हमको 9 से डिविजिबल चाहिए, तो मैं 8 के पास आता हूँ, 9 कैन बी रिटन एज 8 प्लस वन। ठीक है, ओके, तो लेट मी चेक, मैं 2024 को मैं टू स्क्वायर इंटू टू पावर 2022 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में पता चलेगा। अब दिस अगेन कैन बी रिटन एज दिस, थ्री सिक्स जा 18, 674। ओके,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट दिस थिंग ओनली, ठीक है। अब अगेन 4, ये 8 है, तो 8 को हम लोग क्या लिख दिए 9 माइनस 1, इसी के लिए, क्योंकि वो 9 से डिवाइड करना है तो हमको कैसे भी 9 लेके आना ही है, 6 7 4, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये जो पावर है ये इवन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही उसी रूल को यूज़ करेंगे, तो विल राइट लाइक दैट ओनली, ठीक है। नाउ विल यूज़ बाइनोमियल थियरम। बाइनोमियल थियरम यूज़ कर लेते हैं कि 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर n रहता है, तो 1 प्लस एन एक्स के टाइप में एक्सपैंड होता है, तो वैसे ही कर लेते हैं। तो 1 प्लस माइनस 9 का होल पावर 1, ठीक है, इंटू 6 7 4, ऐसे ही करते चले जाओगे तो इसमें आएगा -9 का होल पावर 2, ठीक है, 6 7 4 C2, ठीक है। ऐसे ये चलता चला जाएगा और ये आ जाएगा -9 का होल पावर 6 7 4, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा डरना नहीं है, मैं बताता हूँ। अब 1 प्लस देखो, यहाँ से अगर टर्म देखो सब में 9 है, तो विल टेक 9 कॉमन एंड विल पुट लैम्डा, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज दिस 4 इंटू 1 प्लस 9 लैम्डा, ठीक है। ये खत्म हो गया, इतना ही। और ये ध्यान देना, ये जो लैम्डा होगा वो इवन होगा। इवन क्यों होगा? क्योंकि 674 हर जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू इवन नंबर। अब इसको रख लिया अपने पास। अब मैं वापस, ये के का वैल्यू था, ठीक है, ये के था, अब उसको वहाँ पे रखो, 2 का पावर 4 इंटू 1 प्लस 9 लैम्डा, ठीक है। ओके, नाउ यू प्रॉपर्टी लगा दो, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 9 लैम्डा, अगेन 2 पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 2 पावर 9 लैम्डा कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 3 लैम्डा, ठीक है। अगेन 16, अब 8 कैन बी रिटन एज 9 माइनस 1 का होल पावर 3 लैम्डा, लैम्डा इज इवन, मतलब 3 लैम्डा विल ऑल्सो बी अ इवन नंबर। तो अगेन a माइनस बी का होल पावर इवन रहे या फिर b माइनस ए का होल पावर इवन रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 16 इंटू 1 माइनस 9 का होल पावर 3 लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर जब इवन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ओके, जब इतना समझ में आ गया तो फिर काम हो जाएगा। तो ये 1 प्लस अगेन -9 का होल पावर 1 इंटू 3 लैम्डा, इसको ऐसे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो अगेन 16 इंटू 1 प्लस 9 सब में है, यहाँ से यहाँ तक है, तो 9 को बाहर लो और इधर वाले को लैम्डा डैश मान लो, ठीक है। लैम्डा डैश भी इवन होगा, हालांकि अब इवन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी, ठीक है। तो ये जो 16 है, 16 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 प्लस 9 इंटू 16 इंटू लैम्डा डैश, मतलब मान लो, ठीक है। अब 16 कैन बी रिटन एज 9 प्लस 7, तो 7 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 16 लैम्डा डैश, दिस कैन बी अगेन रिटन एज 7 प्लस 9 को कॉमन लो जो भी है उसको लैम्डा डबल डैश मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो नंबर था ये 2 का पावर 2024 था, ठीक है। तो इसको जब 9 से डिवाइड करोगे, तो 9 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, ये तो ये वाला पार्ट तो 9 से कट जाएगा, यही बस बचेगा। इसका मतलब इफ विल डिवाइड दिस नंबर बाय 9 वी विल गेट रिमाइंडर 7, ठीक है। सो यही क्वेश्चन थे जो मैट्रिसेस में आए थे। तो मेनली इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज़ आप लोग याद रखें, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ याद रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल सकते हैं जैसे ये था, बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो आसानी थे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।